तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा एट्रीब्यूट क्लोजर की, ठीक है, या क्लोजर सेट की, या क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी की। अगर आप देखोगे तो जो मैं आज बताने वाला हूं आपको क्लोजर निकालने का तरीका, या हम आगे जो डिस्कस करेंगे कैंडिडेट की निकालने का तरीका, ये जो आपको सेकेंड एनएफ, 3NF, BCNF, 2NF, 3NF, BCNF सब में ये जरूरत पड़ेगा बेटा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको समझ में आ गया तो 2NF, 3NF, BCNF में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कंसेप्चुअल है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं क्या होता है एट्रीब्यूट क्लोजर, या क्लोजर सेट, या क्लोजर मेथड, या क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट फंक्शनल डिपेंडेंसी, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है? एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। समझो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है, जो कि विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइन फ्रॉम एन एट्रीब्यूट, जो कि किसी एट्रीब्यूट के थ्रू फंक्शनली डिटरमाइन होगा, ठीक है, फंक्शन या कहना चाहिए एट्रीब्यूट सेट से फंक्शनली डिटरमाइन होगा, इज कॉल्ड एज अ क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट सेट। तो किसी भी एट्रीब्यूट सेट का, ठीक है, किसी भी अगर हम एट्रीब्यूट क्लोजर की बात करें तो जो एट्रीब्यूट क्लोजर है वो क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। उसके अंदर क्या है? एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन है या सेट है, जो क्या करता है? किसी एट्रीब्यूट सेट को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेट का वो क्या कहलाता है? क्लोजर कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर मैं बोलूं क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट एक्स के क्लोजर की बात करूं तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एक्स प्लस से, ऐसे डिनोट करते हैं, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स प्लस मतलब एक्स का क्लोजर, ठीक है। तो देखो इसको एक्स प्लस, तो एक्स का क्लोजर। अब एक्स क्या होगा? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा। एक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा, इट विल कंटेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट डिटरमाइंड बाय एक्स, जो कि एक्स डिटरमाइन कर रहा होगा, मतलब जो एक्स फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा होगा। तो ध्यान रखो कि जो एक्स क्लोजर है या ए क्लोजर है, वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट के कलेक्शन होंगे। जैसे कि अगर एक्स का क्लोजर है तो बट ऑब्वियस है वो एक्स के थ्रू डिटरमाइन होना चाहिए या फंक्शनली डिटरमाइन होना चाहिए। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि इफ एक्स इज अ सेट, सॉरी, एक्स इज अ, अगर एक्स क्लोजर है तो एक्स क्या होगा? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा, जो क्या कंटेन करेगा? एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड बाय एक्स, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि चलो ठीक है कि अगर उसको डिटरमाइन कर रहा है, एक्स डिटरमाइन कर रहा है, तो सारे के सारे उसके क्या होंगे? क्लोजर होंगे। चलिए अच्छी बात है, ये तो बात अपन को समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो अगर हम इसको मैथमेटिकली इंप्लाई करें तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जो भी एक्स क्लोजर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक कर रहा है। अगर डिटरमाइन हो रहा है तो सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे? क्लोजर कहलाएंगे। चलिए अच्छी बात है। जैसे कि मान लो एग्जांपल से समझेंगे तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। अब जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे बेटा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि अब आपको SID, एस नेम और एस एड्रेस के टर्म में नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली रिलेशन बताया जाएगा कि जैसे लेट आर मीन्स रिलेशन, रिलेशन मीन्स टेबल। तो अगर हम ABCD की बात कर रहे हैं या ऐसा दिया रहेगा, एक कॉमा के टर्म में भी दिया रहेगा बेटा तो भी बात एक ही है, ठीक है, या बिना कॉमा के दिया है तो भी बात एक ही है। अब इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक एट्रीब्यूट A है, दूसरा एट्रीब्यूट B है, और तीसरा एट्रीब्यूट C है, और चौथा एट्रीब्यूट D है। मुझे इससे तो ये समझ में आ गया, मतलब ये जो रिलेशन है उस रिलेशन के पास कितने एट्रीब्यूट हैं? टोटल 4 एट्रीब्यूट हैं, दैट इज A, B, C एंड D। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो आप जनरल जो भी आप कहना चाहिए टेबल होता है उसको रिलेशन बोलते हो, सिंपल, ठीक है। और आपको FDs गिवन होंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगे। क्या गिवन है? A डिटरमाइन B है, B डिटरमाइन C है, और C डिटरमाइन D है। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द क्लोजर ऑफ A, आपको केवल A का क्लोजर निकालना है, मतलब A प्लस, या आपसे बोला जाएगा कंप्यूट A प्लस, बात एक ही है। तो चलिए अच्छी बात है, आपको A का क्लोजर निकालना है बेटा। मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे A का क्लोजर निकालना है जहां आपके एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C, D, ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन से हैं? A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन C, C डिटरमाइन D। अब आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, जो भी रूल्स हमने पढ़े,
जो आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियोम्स या रूल्स जो हमने पढ़े उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके बेस पे आपको कंप्यूट क्या करना है, ए प्लस या ए का क्लोजर निकालना है। बड़े आराम से समझना, बड़ा ही सिंपल है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। और ए किसके बेस पे निकलेगा, इनके बेस पे निकलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्लोजर में आपके पास डिपेंडेंसी आती जाएगी, वो भी इसका पार्ट हो जाएगा, उसको भी इनके साथ मिला के आप रूल्स लगा सकते हो बेटा। चलिए अच्छी बात, निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी का भी आप क्लोजर निकालो, जैसे मैंने बोला ए प्लस, मैं ए का क्लोजर निकाल रहा हूं। तो ए जो होता है, अगर मैं बात करूं, अगर ए है वो खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ठीक है, खुद को डिटरमाइन करेगा बाय रूल नंबर 1, रिफ्लेक्सिव रूल। तो ध्यान रखना बेटा, क्लोजर निकालो आप किसी का भी, जैसे ए बी का क्लोजर निकालो, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं ए बी प्लस, प्लस मतलब ए बी क्लोजर, तो आप सिंपल लिख देना ए बी, ठीक है, पहले ए बी तो लिख ही देना। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रूल से वो खुद तो आएगा ही, खुद को डिटरमाइन तो करेगा ही करेगा। ये मैंने रिफ्लेक्सिव रूल से पढ़ा था, या इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो मुझे रूल नंबर 1 से ये तो पता चल गया कि ए तो आएगा ही आएगा, इक्वल टू, या तो फिर से ए प्लस लिखो या इक्वल टू डायरेक्ट करके लिखो, ठीक है। अब मेरा ए तो आ गया, ए के बाद अगर आप देखो तो इससे ए से डायरेक्टली बी आ रहा है, ए से डायरेक्टली बी आ रहा है, यहां देखो इससे ए से डायरेक्टली बी आ रहा है, इसका मतलब यहां ए भी आ जाएगा, क्योंकि ए से बी तो आ ही रहा है, इंप्लाई हो ही रहा है। तो ये किससे आया, ए डिटरमाइन बी कर रहा है, ए डिटरमाइन बी कर रहा है। तो अब ये जो ए है इसको आप इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में रूल्स अप्लाई कर सकते हो। तो ए आया यहां पहला रिफ्लेक्सिव रूल से, दूसरा ए डायरेक्टली बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहां ए भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो है ही, तो ए डिटरमाइन बी, तो यहां ए भी आ गया। चलिए अच्छी बात है, आगे देखें। अब यहां ए प्लस लिखना चाहो लिख दो। अब देखो बेटा ए भी आ गया, तो अब यहां देखो इसको डिकम्पोज भी आप कर सकते हो, ए है और बी है, तो ए से बी तो आ गया। अब आगे देखो बी से सी डिटरमाइन हो रहा है डायरेक्टली, बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, या आप ऐसा देखो, अगर आप इसको मैं सिंपल फंडा से बताऊं तो देखो, अब मैं बोलूंगा कि ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, तो रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी दैट इज रूल नंबर 3, उससे ए डिटरमाइन क्या करेगा, सी को भी करेगा। तो देखो यहां ए बी तो है ही, तो ए बी सी भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ए तो सबसेट है ही ना भाई, ए तो है ही, तो ए से अब सी भी डिटरमाइन हो रहा है, तो ए के साथ मैं सी को भी लिख दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे देखो बेटा क्या हो रहा है कि बी जो है, अगला जो है बी डिटरमाइन सी को कर रहा है, ठीक है, और सी डिटरमाइन डी को कर रहा है, सी डिटरमाइन डी को कर रहा है। तो रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी फिर लगा, तो बी डिटरमाइन क्या करेगा, डी को। अब यहां देखो बी तो उसका पार्ट है ही, तो बी डिटरमाइन डी अगर हो रहा है तो उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो ए बी सी डी आ गया। देखो यहां ए बी सी डी आ गया। अब इसके बाद आपके पास कुछ और बचा ही नहीं है। अगर आप देखो तो आपके पास कितने कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स थे, ए बी सी डी, अब ये सारे के सारे आ गए। देखो ए बी सी डी सारे के सारे आ गए। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ए प्लस इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। हम कॉमा लगाएं ना, या लगा दें या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखो ए के थ्रू, ए के क्लोजर के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि ए के क्लोजर में एट्रीब्यूट ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं जो टेबल में थे, ए बी सी डी। तो अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट आते हैं, मतलब जो ए है वो टेबल के अंदर के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, एक एक क्लोजर से मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक एक क्लोजर में आपके पास एट्रीब्यूट ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। इसलिए ए जो है वो टेबल के अंदर के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने में कैपेबल है। चलिए अच्छी बात है, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, आगे देखें, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करते, क्लियरिटी आती जाएगी बेटा। फिर मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा भी नहीं, तो मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, समझ में तो आना ही आना है, समझ में ना आने का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें बोलूं बेटा एक काम करो, ए का क्लोजर नहीं निकालो, बी का क्लोजर निकालो, बी प्लस, बी का क्लोजर निकालो। चलो अच्छी बात है, निकालते हैं। तो बी प्लस, तो बेटा सबसे पहले तो आप बी लिख दो, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बी लिख दिया आपने, चलिए अच्छी बात है, इक्वल टू, फिर आप लगाओ। अब देखो बी से सी डायरेक्ट डिटरमाइन हो रहा है, अब बी तो पार्ट हो गया ना, तो बी से सी तो डायरेक्टली डिटरमाइन हो रहा है,
तो इससे क्या आ जाएगा BC, ठीक है, बिकॉज B डिटरमाइन C। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब आपके पास क्या कहते हैं MCQs आएंगे तो उसमें कॉमा भी लगा रहेगा तो गलत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं दोनों तरीके को बता रहा हूं। अब बेटा देखो, B डिटरमाइन C है और C डिटरमाइन D है, देखो अगला C डिटरमाइन D है, तो रूल आपका 3 ट्रांजिटिविटी, B डिटरमाइन C है और C डिटरमाइन D है, तो B डिटरमाइन D को करेगा, अच्छी बात है। तो अब आ गया अगला आएगा B डिटरमाइन C कॉमा D, किसके बेस पे, ये रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3। अगर ये थ्योरी पेपर होगा बेटा तो थ्योरी पेपर में आपको यहां ये लिख देना चाहिए, ये पूरा का पूरा यहां लिख देना चाहिए और रूल नंबर 3 लिख दो, क्योंकि किसके थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों आया, डी क्यों आया। अब बेटा देखो, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो बी भी आपका सबसेट है, सी सबसेट है, डी सबसेट है, तो सी से डी तो आ ही चुका है, बी से सी आ ही चुका है, लेकिन अब देखो यहाँ ए तो है नहीं, तो ठीक है, ए नहीं आ पा रहा है, ए आपका कैसे भी नहीं आ पा रहा है, देखो अब कैसे भी आप इसको चेक कर लो, ए यहां नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाए तो बी का जो क्लोजर है, जो बी का क्लोजर है उसमें आपके पास वैल्यूज क्या है, बी है, सी है, डी है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इस चीज से मुझे ये समझ में आया कि जो बी है वो बी को तो फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है, सी को डिटरमाइन कर सकता है, डी को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन ए को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। मतलब टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां ए बी है, ए बी सी डी, तो आपको देखना होता है कि जो रिलेशन है, पहले तो आप क्लोजर निकाल दो, फिर देखो जो रिलेशन है उसमें जितने एट्रीब्यूट हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मतलब टेबल के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज करूं बेटा, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी, अब यहां समझ में आ गया कि BCD के बाद ए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ऐसा कुछ रूल ही नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए काम करो, ए का क्लोजर मत निकालो, तो क्या निकालो, चलो सी का क्लोजर निकाल लो, ठीक है, तो मुझे C प्लस निकालना है, चलो अच्छी बात है, तो मैं बेटा सबसे पहले C प्लस निकालूंगा, तो C तो आएगा ही आएगा, चलो अच्छी बात है, आ गया। फिर अगर बात की जाए, C तो आ गया बेटा, अब C से डायरेक्टली डिटरमाइन D हो रहा है, तो CD तो लिखूंगा ही, चलो ठीक है, बिकॉज C डिटरमाइन D, और यहां रूल नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू C आ गया। अब बेटा CD आ गया, अब CD के बाद कुछ आ पाएगा क्या, देखो कहीं से कोई बन पा रहा है, कोई कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है बेटा, तो C के क्लोजर में तो केवल, अगर मैं C का क्लोजर की बात करूं तो C और D ही होगा, ठीक है, तो ये भी आपके पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जो आपका क्लोजर होता है बेटा वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि देखो अगर मैं बोलूं ए तो ए प्लस नहीं निकालना है, मुझे बोला जाए कि चलो ए बी प्लस निकालना है, मतलब ए बी का क्लोजर निकालना है, अच्छी बात है, निकालते हैं, कोई बात नहीं, तो चलो ए बी का क्लोजर मतलब ए बी प्लस, ठीक है, तो बेटा ए बी तो आएगा ही आएगा, रूल नंबर 1 के थ्रू। अब ए बी आ गया तो ए भी पार्ट है और बी भी पार्ट है, ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों पार्ट है, ठीक है, तो यहां अब आपका ए और बी दोनों पार्ट है, तो इन दोनों को हम मिला के काम कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन ट्रांजिटिविटी ए डिटरमाइन बी है और बी डिटरमाइन सी है, देखो क्यों लग जा रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों इसके पार्ट है, ठीक है, ए भी पार्ट है और बी भी पार्ट है, डिकम्पोज कर दो तो अगर बात करें ए डिटरमाइन बी हो गया और बी डिटरमाइन सी हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, इट मींस ए डिटरमाइन सी, तो अगली बार हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो, अगर यहां देखो बी डिटरमाइन सी है, ठीक है, क्योंकि अब सी भी पार्ट हो गया तो मैं सी वाले को भी इंक्लूड कर सकता हूं, सी डिटरमाइन डी है, तो बेस्ड ऑन ट्रांजिटिविटी बी डिटरमाइन डी, तो अब अगली बार क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो रूल 3 से आप देखो ए भी आ गया, रूल 3 से ए भी आ गया, ठीक है, तो ए बी सी डी, सॉरी यहाँ ए बी सी डी होगा, तो अगर आप देखो तो आपके पूरे के पूरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिटरमाइन हो रहे हैं, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी जो है वो कैपेबल है टेबल के पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। वैसे आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हो, जैसे आपसे बोला जाए कि नहीं ए प्लस नहीं निकालना है, आपको ए बी सी प्लस निकालना है, मतलब ए बी सी का क्लोजर, तो अच्छी बात है, ए बी सी प्लस, तो मैंने बोला ए बी सी तो आएगा ही आएगा, सेल्फ को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी R1, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हुआ।
अब बेटा देखो ए बी सी सारे के सारे सेट हैं, तो देखो बी डिटरमाइन सी और सी डिटरमाइन डी, तो बी डिटरमाइन डी को करेगा ट्रांजिटिविटी, तो डी भी आ गया। तो इसका मतलब जो एबीसी है वो भी आपके एबीसीडी जो ए रिलेशन है उनके सारे के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने में कैपेबल है। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब आपके पास रिलेशन गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। मतलब इस रिलेशन में आपके पास कौन कौन से कॉलम है, ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, एफ कॉलम है, जी कॉलम है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, क्या गिवन है, ए डिटरमाइन बी सी, बी सी डिटरमाइन डी, डी डिटरमाइन एफ, सी एफ डिटरमाइन जी। मतलब इनके बेस, इनको आपको यूज करके, ठीक है, क्लोजर निकालना है। तो लेट अस फाइंड द क्लोजर ऑफ सम एट्रीब्यूट इन एट्रीब्यूट सेट। चलो हम क्लोजर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां तो मैंने वो रख दिया है, हम यहां निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला, ए प्लस निकालता हूं मान लो, तो बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रूल से ए तो आएगा ही आएगा, तो मैंने यहाँ रूल नंबर 1 बोल दिया, ये रूल नंबर 1 से आ गया, तो इसको बोल देता हूँ रूल नंबर 1। चलो रूल नंबर 1 से आ गया, या ऐसा लिख देता हूँ रूल 1। चलो अच्छी बात है। अब देखो ए से बेटा डायरेक्टली बीसी भी जा रहा है, ठीक है। अब इसको भी मैं इसमें क्या कहते हैं इंक्लूड कर लूंगा सबसेट निकालने में, सॉरी रूल्स कैलकुलेट करने में। तो ए यहां बीसी को डायरेक्टली डिटरमाइन कर रहा है, तो देखो ए बीसी आ गया, चलो अच्छी बात है, ए बीसी आ गया। अब देखो ए डिटरमाइन बीसी और बीसी डिटरमाइन डी, तो आपके पास है ए डिटरमाइन बीसी और बीसी डिटरमाइन डी, तो बेटा कौन सा रूल लग जाएगा, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मतलब अब ए डिटरमाइन डी को करेगा, तो चलो अब ये आ गया ए बी सी डी ई, चलिए अच्छी बात है। अब बेटा बात करते हैं, अब यहां डी पार्ट है, इसका डी पार्ट है तो डी भी इंक्लूड हो सकता है, और अगला रूल बोल रहा है कि डी डिटरमाइन एफ है, एफ को भी इंक्लूड कर दो। तो अगली बार क्या करोगे, ए बी सी डी ई एफ, बीच में आप कॉमा भी लगा सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा देखो बी सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, चलो लिखता हूं मैं पहले तो समझ में आएगा। बीसी, क्योंकि बीसी देखो अब इसका पार्ट हो गया, बीसी इसका पार्ट हो गया, तो बीसी डी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। और डी से तो हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है, चलो अच्छी बात है, ना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां देखो सी एफ डिटरमाइन जी है, और यहां सी जो है, ये जो सी है, ये आपका सी है और ए एफ है, ए इसके तो पार्ट है, तो सी एफ डिटरमाइन जी, तो अब जी भी इंक्लूड कर दो, कोई बात नहीं, जी को भी इंक्लूड कर दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपका ये देखो ए प्लस के क्लोजर में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया और जी भी आ गया। वैसे ही अगर आप दूसरा निकालो, दूसरा देखते हैं, अगर मैं बोलूं डी प्लस निकालो, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है, लेट अस फाइंड द क्लोजर ऑफ सम एट्रीब्यूट, तो मैं कुछ क्या कहते हैं रैंडम एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं डी प्लस बोलूं तो सबसे पहले डी तो आएगा ही, रिफ्लेक्सिव रूल। अब बेटा डी आ गया, और डी से देखो यहां डायरेक्टली एफ डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है, तो डी एफ आ गया। अब बेटा डी एफ आने के बाद देखो कोई कॉम्बिनेशन बन पा रहा है क्या, डी से कुछ है या एफ से कुछ है, देखो यहां सी एफ से, एफ से नहीं है, ठीक है, सी एफ से है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो, जो डिकम्पोजिशन रूल है, जैसे आपने बोला डिकम्पोजिशन रूल को कि ए डिटरमाइन बी सी है, तो ए को आप बी में स्प्लिट कर दिए और ए को आपने सी में स्प्लिट कर दिया, ये तो आपका डिकम्पोजिशन है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ए बी डिटरमाइन सी है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ए डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन सी, ये ध्यान रखना, ए डिकम्पोजिशन नहीं है, ए डिकम्पोजिशन नहीं है, डिकम्पोजिशन राइट हैंड साइड वाला होगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड को डिकम्पोज आप नहीं कर सकते। मतलब अगर ए डिटरमाइन बी सी है तो ए डिटरमाइन बी भी करेगा और ए डिटरमाइन सी करेगा, लेकिन अगर ए बी डिटरमाइन सी है तो ए डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन सी नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोजिशन रूल में राइट हैंड साइड डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा नहीं कर सकते कि सी और एफ को अलग अलग तोड़ दे, तो एफ डिटरमाइन जी हो गया, यहां लिख दो, नहीं, डी और एफ से कुछ हो रहा है तो देखो नहीं हो रहा है, तो केवल डी और एफ आएगा। आगे बात करते हैं, अगर मैं बी सी प्लस निकालू, ठीक है, बी सी प्लस, चलो अच्छी बात है, तो बीसी से बीसी तो आ गया, बीसी से बीसी आ गया। अब यहां देखो, अब यहां देखो, तो अब आपके पास बीसी से बीसी आ गया, और अगर देखो
बी से ए से बी सी डिटरमाइन हो रहा है और बी सी से डी डिटरमाइन हो रहा है, चलो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी सी से डी डिटरमाइन हो रहा है, बी सी से डी डिटरमाइन हो रहा है, इसको तो यूज कर सकता हूं, तो बी सी है यहां, बी सी सेट है, बी सी सब सेट या सबसेट है, तो बी सी को हम यूज कर सकते हैं, तो बी सी से डायरेक्टली डी 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 डिटरमाइन हो रहा है, तो अगली बार मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी डी ई। अब आगे कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब बी सी से डी हो गया, और देखो डी से एफ भी है, तो अगला लिख दूंगा एफ, क्योंकि डी आ गया है तो एफ भी लिख सकता हूं। अब देखो सी एफ से जी जी डिटरमाइन हो रहा है, यहां सी है यहां एफ है, तो सी एफ से जी भी डिटरमाइन हो जाएगा, तो बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और कोई डिटरमाइन हो पा रहा है, ए डिटरमाइन हो पा रहा है क्या, देखो एक कहीं से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, देखो ए कहीं से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो यही आएगा आपका बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब ये किसी भी सीक्वेंस में है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये किसी भी सीक्वेंस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब अगर मान लो बी डी आ जाए, सी आ जाए बाद में, आप लिख सकते हो बी सी डी, ठीक है, आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, तो इसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बाद में आ रहा है तो भी उसको सिक्वेंशियल आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आंसर में दिया हुआ है मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, और आपका आया बी सी डी ए, तो सेम आंसर है, यही है, यही है, आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करके भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देख रहे हैं बेटा हम, अब हमारे पास क्या लिखा है, आर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, मतलब हमारे पास कॉलम क्या गिवन है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ए एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है, डी एट्रीब्यूट है और ई एट्रीब्यूट है, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या गिवन है, ए बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन ई और ए सी डिटरमाइन बी। मुझे ए बी प्लस निकालना है, ठीक है, किसकी मदद से, ए इनक्लोजर्स की मदद से, और जो आते जाएंगे ए बी के थ्रू उनकी मदद से, ठीक है, तो उनकी हेल्प लेके हमको क्लोजर डिटरमाइन करना है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ए बी प्लस बोलूंगा मतलब ए बी का क्लोजर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, कि ए बी किसको किसको डिटरमाइन कर सकता है, ए बी का क्लोजर मतलब ए बी किसको किसको डिटरमाइन कर सकता है, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। तो देखो बेटा पहले तो ए बी लिखी दो डायरेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए बी तो लिख दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात करते हैं, अब बेटा ए बी आ गया, तो देखो ए बी से सी डिटरमाइन हो रहा है डायरेक्टली, लिख दो ए बी सी, ठीक है। और यहां देखो तो ए से डी डिटरमाइन हो रहा है, तो ये पार्ट तो है ही, तो मैं डी भी लिख सकता हूं, तो ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब आगे देखो ए डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन ई, तो ए डिटरमाइन डी हो और डी डिटरमाइन ई हो, तो रूल क्या होगा, ट्रांजिटिविटी, तो ए डिटरमाइन ई को करेगा पक्का है, ठीक है, तो यहां ए तो है ही, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे आ गए, अब किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब ए सी डिटरमाइन बी कर रहा है, बी तो इंक्लूडेड है, अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो पूरे एट्रीब्यूट्स आ गए, ए बी सी डी ई। चेक कब करते हैं, जब आपके पूरे एट्रीब्यूट ना आए हो, तो हम और चेक करके देखते हैं कि कहीं कोई एट्रीब्यूट जो बचा हुआ है आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये पूरे एट्रीब्यूट है, मतलब ए बी प्लस जो है, या कहना चाहिए ए बी के क्लोजर में पूरे के पूरे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं, मतलब ए बी टेबल के सारे एट्रीब्यूट को ए बी जो है वो टेबल के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो हम बेटा ऐसे एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं, बड़े ही सिंपल फंडे हैं एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने के, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लो, चलो आपको पूरी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, आपको फिर क्या कहते हैं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, मान लो, जस्ट अ मिनट, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि अगर आर गिवन है आपके पास, आर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और आपसे बोला जाए कि आप काम करो, मतलब आपके पास रिलेशन में ए बी सी डी है, ठीक है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि आपके पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी मान लो क्या गिवन है, जैसे आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ डी जो है वो गिवन है, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ठीक है, और सी डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन ए।
ए गिवन है, ठीक। अब आपको बोला जाए ए का क्लोजर निकालो, बी का क्लोजर निकालो, सी का क्लोजर निकालो, मतलब ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस और डी प्लस, ये चारों निकालने हैं आपको, ठीक है। चलो निकालते हैं। मैं सबसे पहले ए प्लस की बात करता हूं, ठीक है। ए प्लस की, ए तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिव। अब देखो ए से बी डायरेक्टली डिटरमाइन हो रहा है, तो अगली बार ए बी भी आ जाएगा, ठीक है। अगली बार ए बी भी आ गया। अब अगर ए डिटरमाइन बी कर रहा है और बी डिटरमाइन सी कर रहा है, तो रूल नंबर 3 ट्रांजिटिविटी, ए से सी डिटरमाइन होगा। देखो यहां ए इसका पार्ट है, तो सी भी आ जाएगा, ए बी सी। चलो, अब बी डिटरमाइन सी है और सी डिटरमाइन डी है, तो इसका मतलब बी डिटरमाइन डी होगा। तो देखो ए बी सी डी, ठीक है। अब डी डिटरमाइन, सी डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन ए तो ऑलरेडी है ही, ये भी आपका ट्रांजिटिविटी हो गया कि सी डिटरमाइन ए है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ए तो है ही ऑलरेडी, तो अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ए जो है वो कैपेबल है पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने में, ये समझ में आ गया। बी प्लस निकालो बेटा, चलो बी प्लस की बात करते हैं, समझते हैं। तो बी प्लस से बी तो आएगा ही आएगा। अब आप देखो, तो बी से सी डायरेक्टली डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है, तो बी सी लिख दो। अब देखो बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और सी डी को, तो मतलब बी जो होगा डी को डिटरमाइन करेगा, तो मतलब बी सी डी ट्रांजिटिविटी के थ्रू, ठीक है। फिर आपका देखो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है और डी ए को, यहां देखो यहां सी भी है और डी भी है, तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूं, सी भी है और डी भी है, इसलिए मैं इन दोनों को इंक्लूड कर पा रहा हूं, ध्यान रखना। सी डी डी को डिटरमाइन कर रहा है और डी ए को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो सी डिटरमाइन किसको करेगा, ए को, तो पक्का है यहां ए भी आ जाएगा। तो देखो बी सी डी ए, ठीक है। तो अब यहां देखो ए बी सी डी है, आप चाहो तो इसको ए बी सी डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस यहां पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो देखो बी प्लस बी जो है वो कैपेबल है ए बी सी डी को डिटरमाइन करने में। आगे बात करते हैं सी प्लस की, तो सी प्लस में सी तो आएगा ही आएगा और सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी डी हो गया, समझो मेरी बात को, सी डी हुआ। अब सी और डी दोनों आ गए, तो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है और डी ए को, तो सी डिटरमाइन ए को करेगा ट्रांजिटिविटी, तो सी डी ए आ गया। अब डी ए को डिटरमाइन कर रहा है और ए बी को, तो मतलब डी बी को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि देखो यहां डी भी है और ए भी है, तो मैं ले सकता हूं दोनों को, डी को और ए दोनों को ले सकता हूं, क्योंकि यहां मेरे पास है डी और ए। तो डी ए को डिटरमाइन कर रहा है और ए बी को, तो ट्रांजिटिविटी के थ्रू क्या हो जाएगा, डी बी को डिटरमाइन करेगा। तो यहां देखो सी डी ए बी आ जाएगा। तो जो सी प्लस है वो भी क्या है, कैपेबल है एबीसीडी को डिटरमाइन करने में। अब मैं बात करता हूं आगे, डी प्लस निकालता हूं, तो डी प्लस से डी आया और डी से देखो ए आ जाएगा, तो अगला डी ए आ गया, ठीक है। अब देखो डी ए आ गया, ये डी और ए दोनों है, तो डी ए को डिटरमाइन कर रहा है और ए बी को, तो डी बी को डिटरमाइन कर देगा ट्रांजिटिविटी, तो डी ए बी हो गया। चलो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद देखो अब यहाँ ए और बी दोनों है, तो ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को, तो ए सी को डिटरमाइन करेगा। तो देखो डी ए बी सी, तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी प्लस जो है, मतलब ए बी सी डी जो है, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करने में कैपेबल है। हम ऐसे कुछ क्लोजर्स निकालते हैं बच्चे, तो ये था क्लोजर निकालने का तरीका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।